आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट और आपको बताते दिल्ली धमाके के आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 7 दिनों में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये शक जताया जा रहा है कि कहीं मदर ऑफ शैतान का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। फिलहाल फोरेंसिक टीमें ये पुष्टि करने में जुटी हैं कि धमाके के पीछे मदर ऑफ शैतान का हाथ तो नहीं था। ताबिश बिल्कुल, ये TATP क्या है जिसे मदर ऑफ शैतान कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट को जरा आप देखिए, आपको ये पूरा मामला विस्तार से समझ में आएगा। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ वो बेहद खतरनाक था। पहले पुलिस को शक था कि I-20 कार में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब ऐसा शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे TATP यानी मदर ऑफ शैतान तो नहीं है। धमाके की शुरुआती जांच में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे TATP के इस्तेमाल का शक गहराया है। धमाके की तीव्रता, गाड़ी का अंदर से बाहर की तरफ फटना और मौके पर डेटोनेटर का ना मिलना तीनों ही मदर ऑफ शैतान की तरफ इशारा करती हैं। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम को मिले केमिकल ट्रेसेस के मुताबिक भी अभी बताया जा रहा है कि इस बात का शक है कि TATP का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि TATP एक ऐसा केमिकल है जो हल्की गर्मी या फिर झटके से ब्लास्ट हो सकती है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम को जो शुरुआती केमिकल ट्रेसेस मिले हैं उसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि TATP का इस्तेमाल किया गया होगा। और आपको बता दें कि फोरेंसिक टीम्स के साथ साथ जो एजेंसियां हैं वो भी TATP के एंगल से अब एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये TATP है क्या, जिसे मदर ऑफ शैतान कहा जाता है। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड बेहद संवेदनशील विस्फोटक होता है। हल्की से दबाव या तापमान में ये फट जाता है। फटने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं होती। TATP को मदर ऑफ शैतान का नाम मिला है। दुनिया भर में गैर कानूनी बम बनाने वालों ने इसका इस्तेमाल किया। 2017 में बार्सिलोना में इसी का इस्तेमाल किया गया था। 2015 पेरिस अटैक में इसका इस्तेमाल था। 2017 के मैनचेस्टर ब्लास्ट में भी इसका इस्तेमाल हुआ। 2016 के ब्रसेल्स धमाके में TATP के निशान मिले। अब इस केमिकल की खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है प्रेशर के और टेम्परेचर के प्रति। यानी कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर घटाइए बढ़ाइए या थोड़ा सा प्रेशर कम ज्यादा कीजिए, उसमें ये जो नया केमिकल बना है ये बहुत आसानी से विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं बहुत ही लूजली कनेक्टेड होते हैं और ये कोशिश करते हैं जल्द से जल्द विघटित होने की। दिल्ली धमाके की जगह पर हुए नुकसान के पैटर्न से संकेत मिलते हैं कि इसमें TATP का इस्तेमाल हुआ हो सकता है, जो अपनी खतरनाक शॉक वेव्स के लिए जाना जाता है। फोरेंसिक टीमें अब मौके से मिले सैंपल की जांच कर रही हैं, ताकि ये पुष्टि हो सके कि धमाके के पीछे TATP ही था। धमाके की तीव्रता बताती है कि विस्फोटक शायद गर्मी के संपर्क में आया। ये भी जांच की जा रही है कि क्या ये धमाका गलती से हुआ या इसे किसी बड़े आतंकी ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि अगर इस धमाके में TATP का इस्तेमाल हुआ तो उमर ने TATP बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स कैसे जुटाए, क्योंकि इसके लिए कई तरह की सामग्री चाहिए होती है। क्या उसे किसी बड़े नेटवर्क का समर्थन मिला या बाकी लोग भी विस्फोटक तैयार करने में शामिल थे। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उमर की डिजिटल ट्रेल, मूवमेंट लॉग और कम्युनिकेशन हिस्ट्री खंगाल रही हैं, ताकि धमाके से पहले की उसकी गतिविधियों का पूरा नक्शा तैयार किया जा सके। अगर TATP की मौजूदगी की पुष्टि होती है तो ये भी जांचना होगा कि यह कंपाउंड कई घंटों तक कार में स्थिर कैसे रहा और फिर अचानक कैसे फट गया। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। डॉक्टर के टेरर नेटवर्क पर NIA ने शिकंजा कस दिया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तमाम ये पूरा जो मामला है खुलकर सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों तक अब जांच पहुंच चुकी है।
पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है। एनआईए की टीमें लगातार छापे कर रही हैं और एनआईए के डीजी सदानंद दाते खुद जांच की कमान संभाल रहे हैं। अब तक कई डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। डॉक्टरों का टेरर नेटवर्क। इस टेरर नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा। 6 राज्यों तक पहुंच गई है जांच। दिल्ली धमाके मामले में टेरर नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस डॉक्टरों को हिरासत में ले रही है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है। एनआईए की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते खुद जांच की कमान संभाल रहे हैं। श्रीनगर में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और बाकी आरोपियों से एनआईए पूछताछ कर रही है। डॉक्टर टेरर नेटवर्क में पकड़े गए सभी लोग फिलहाल श्रीनगर में हैं और यहां पर एनआईए के साथ साथ जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बेसिस पर आगे की जांच को बढ़ाया जाए। साथ ही ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि अभी इस पूरे नेटवर्क में कितने और डॉक्टर शामिल हैं। लेडी डॉक्टर शाहीन के बाद अब एक और लेडी डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जीएमसी अनंतनाग में अंतिम वर्ष की छात्रा हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वो रोहतक की रहने वाली है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उनका डॉक्टर उमर से कोई संबंध था। अब तक 15 से ज्यादा डॉक्टर हिरासत में हैं। दर्जनों डॉक्टर एजेंसी के रडार पर हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टरों को सोशल मीडिया ग्रुप्स में जोड़कर रेडिकलाइज किया गया। अब तक डिटेन किए गए डॉक्टर बंगाल के दिनाजपुर से अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निसार आलम, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक डॉक्टर, मेवात से 3 डॉक्टर जिनमें फिरोजपुर झिरका के सुनहरा गांव से डॉक्टर मुश्तकीन जो चीन से एमबीबीएस पूरा करके लौटा है और अल फला मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा है। अहमद बस गांव का डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर रेहान हयात जिसने अल फला से एमबीबीएस करने के बाद अब तावड़ू के एक निजी अस्पताल में काम करना शुरू किया। पठानकोट से अल फला यूनिवर्सिटी का पूर्व डॉक्टर रईस अहमद भट्ट, इसने अल फला यूनिवर्सिटी में 2020-21 में काम किया। यूपी के हापुड़ से डॉक्टर फारूक जो जीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसने अल फला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। कानपुर से कार्डियोलॉजिस्ट आरिफ जो अनंतनाग का रहने वाला है और डॉक्टर शाहीन का काफी करीबी है। शाहीन उसके साथ 2006 से 2016 तक काम कर चुकी है। डॉक्टर परवेज को लखनऊ से हिरासत में लिया गया है जो शाहीन का भाई है। फरीदाबाद से अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फहीम समेत अल फला यूनिवर्सिटी के कई और डॉक्टर और स्टाफ मेंबर हिरासत में लिए गए हैं। इसके साथ सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि शाहीन हाल ही में अपना पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसके पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन भी किया था। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को आशंका है कि वह बम धमाके की साजिश के बाद विदेश भागने की फिराक में थी। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ली गई शाहीन की तस्वीर भी सामने आई है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि पासपोर्ट बनवाने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या यह धमाके की साजिश से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की असली सच्चाई भी सामने आ रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब तक 15 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 10 लोगों की मौत से उनके परिवार ही नहीं बल्कि देश भर के लोग सदमे में हैं। साहब बिल्कुल, जिन लोगों की जान गई है वो बिल्कुल चाहेंगे कि इस पूरे मामले का खुलासा हो, तह तक एजेंसियां पहुंचे और अब से जुड़े हुए टेरर मॉड्यूल को लेकर भी जांच लगातार जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को फंड करने के लिए हवाला या फिर अवैध मनी चैनल का भी इस्तेमाल हुआ था। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या टेरर मॉड्यूल की फंडिंग में हवाला और अवैध मनी का इस्तेमाल हुआ? केंद्रीय जांच एजेंसियां हर पहलू से इस जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि जांच में अब तक सामने आया है कि मुख्य आरोपी उमर को लगभग 20 लाख रुपए अवैध वित्तीय चैनलों के जरिए मिले थे। कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
आरोपी डॉक्टरों ने नूह में बाजार से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर कैश में खरीदे थे। आखिर उमर मोहम्मद को फंडिंग किसने की? क्या ये पैसा विदेश से आया या फिर यहाँ पर उसको किसी ने फंडिंग की? क्योंकि पूरा पैसा कैश में दिया गया और मेवात से फर्टिलाइजर खरीदा गया। तो इसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए जांच कर रही है और फंडिंग के सोर्स का पता लगा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 कार को 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। ये कार फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदी गई थी और कार खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर के ड्राइविंग लाइसेंस को डॉक्यूमेंट के तौर पर दिया गया था। इस कार को खरीदने की पेमेंट भी कैश में की गई थी। ब्लास्ट का लिंक फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। यहाँ के कई डॉक्टर आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उन पर भी शिकंजा कसा है। देश भर में 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है। जैश ए मोहम्मद के इस नेटवर्क के तार भारत से लेकर पाकिस्तान, दुबई, टर्की और दुनिया के कई देशों में जुड़ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए आतंक के इस पूरे नेटवर्क को डीकोड करने में लगी है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, इसको लेकर लगातार जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए तमाम आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अब जांच एजेंसियां टेरर मॉड्यूल के फंडिंग में हवाला और अवैध मनी चैनल के उपयोग की जांच कर रही है। ऐसा शक है कि इसकी फंडिंग के तार कई कड़ियों के जरिए आपस में जुटे हुए हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।